लाइव है तस्वीरें और बहुत खतरनाक एक मंजर है। दो सगे भाइयों की जो है मौत हो जाती है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये गाड़ी आपको सामने नजर आ रही होगी। मौत का ये मंजर और मौत का ये मोड़। उपलाना से रत्तक को जाने वाली ये सड़क असंध की यदि मैं बात करूं, बहुत खतरनाक है। इससे पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं और गाड़ियां इतनी रफ्तार से आती हैं जिस प्रकार से यहाँ कोई हवाई जहाज उड़ता हो। ये मोड़ जब जिस तरीके से मोड़ खाता है और आगे बिल्कुल जो है ये मोड़ है और पुलिया है, एक भीड़ी सी पुलिया है। ये गाड़ी देख सकते हैं यहाँ जाती हुई एक भीड़ी सी पुलिया है। और जैसे ही ये गाड़ी उपलाना से रत्तक की ओर, इस गाड़ी के अंदर जो डिपो का सामान होता है वो भरा हुआ था और यहाँ आकर के झोला लगता है, क्योंकि दूसरी गाड़ी को साइड देने के लिए जैसे ही कट सामने से तेज लाइटें लगती हैं और एक झोंका जब लगा तो गाड़ी यहाँ पलट गई। दो जगह की मौत हो जाती है। लगभग 4 से 5 व्यक्ति है। एक व्यक्ति की जो टांग है वो टूटती है और कुछ इमरजेंसी में भी बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारी बातचीत हुई है उस ठेकेदार से जिसकी ये गाड़ी थी। अभी सब कुछ ठीक ठाक है और वो जो दो भाई है उसका खामियाजा भूला नहीं जा सकता। लेकिन इस एक्सीडेंट कल का 5-5:30 बजे का ये वाकया बताया जाता है और ये आटा है पूरा का पूरा बिखरा हुआ और ये गाड़ी की स्थिति है। गाड़ी की स्थिति इस समय इतनी भयानक है, आप सोच नहीं सकते। मौके पर एक भाई की मौत हो जाती है। दूसरा जो भाई है वो जब भी यहाँ से रेफर किया जाता है हॉस्पिटल ले जाते वक्त, और इस समय मतलब इस खबर को दिखाने से पहले जो है सोचना पड़ता है कि क्या ये खबरें दिखाई जाए। लेकिन हम आपको बार बार ये कहते हैं कि हादसा कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी घड़ी हो सकता है। इन हादसों से बचें। और देखिए ये दिखाइएगा, चप्पल है, गिलासी है, पूरा जो सामान है वो यहाँ बिखरा पड़ा है। शायद उस भाई की ये चप्पल हो। देखिए ये चप्पल अपने साथ रखते हैं, चाय पीने वाली गिलासी अपने साथ रखते हैं। कई बार हम देखते हैं लेबर जो लोग हैं वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, लेकिन ये हादसा किस तरीके से, ये भी लोगों का पेट भरने का आटा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा होगा। जिंदगी और मौत के बीच जब दूसरा भाई जूझा, लेकिन अस्पताल जाने से पहले उसकी भी मौत हो गई। और अंदर की जो स्थिति मैं आपको दिखाऊं गाड़ी की, थोड़ा फ्रंट से दिखाइएगा। हम सिर्फ बार बार ऐसी खबरें आपको इसी वजह से दिखाते हैं भाई, आप अपने बच्चों को या आप जब भी अपने घर से निकलते हैं तो काफ़ी सेफ रहें, क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक हो जाती है। लाइव तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और ये तस्वीरें आपको इस समय नज़र आती हुई, और ये जो गाड़ी है ऊपर से जैसे इस गाड़ी ने पलटी जो है मारी, आगे से शायद वो इसी स्थान पर वो भाई बैठा हो और जब ये गाड़ी नीचे लगी तो गाड़ी बिल्कुल जो है आगे से बैठ गई और मौके पर उस भाई की मौत हो गई। गरीब परिवार से है, 2 सगे भाई हैं, दुख बहुत है। और अभी भी उस गाड़ी के टायर के नीचे वो आटा है जिसका वो दूसरे का पेट भरने के लिए सप्लाई करते थे। गाड़ी किस तरीके से पलटी, कल लगभग 5-5:30 बजे का ये वाकया, और बहुत दुर्भाग्य है। सड़कें भी ठीक हैं, लेकिन जब ये लोग चलते हैं आगे से तेज़ गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो फराटा से आती हैं अगली लाइट पे, ऐसे जगह आप जब भी ऐसी स्थान पर जाएं, ऐसी सड़क पर जाएं, ऐसे मोड़ पर जाएं तो बार बार कहेंगे भाई अपने बच्चों का और किसी का एक फ़ोटो अपने मीटर पर ज़रूर लगवा लिया करें, क्योंकि बहुत कुछ भयानक है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जैसे ही हमें पता लगा कि ऐसा हुआ है और इस समय ये तस्वीरें आपको यहाँ नज़र आती हुई। और आप लोग यही थे भाई? उपलाने के पता लगा था भाई। और ये सड़क इतनी खतरनाक है, यहाँ यदि
ऊपर नहीं दिखा सकते। इतना खून इस सड़क के ऊपर बिखरा हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। जब उस भाई की शायद टांग टूटी होगी, कैसे वो चिल्लाया होगा, मदद किस तरीके। तो आपको क्या पता लगा था भाई? भाई नुकल का एक्सीडेंट हो गया। किस टाइम पता लगा? सवेरे लग गया जी, 11 बजे के लगभग लग गया हम तो ये मोड़ इतना खतरनाक है कि पहले भी इससे दिक्कत आती है? हाँ जी, कहीं पर वो तो गया से मोटरसाइकिल वगैरह वो है ज्यादातर, मतलब यही बड़ा कारण तो यही बना जी। बड़ा कर दो भाई थे, सगे भाई थे। हाँ जी, ये तो नहीं पता जी, बाहर के थे। अलावड़ा गांव के थे। हाँ, आप लोग क्या करते हैं? ये मोटर वाइंडिंग का काम करना चाहिए हम तो। अच्छा, आसंदी करते हो क्या? नहीं जी, प्लाने करते हो? ये जो सड़क रत्तक से उपलाना की ओर जाती है, इस पर एक नहर आती है। खास करके इन नहरों के ऊपर गवर्नमेंट ने रास्ते को सीधा कभी नहीं बनाया, हमेशा तिरछा ही होता है, एक बैंड होता है उसकी स्पीड को चेक करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसे लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक है। और आप देख सकते हैं, दिखाओ, और ये तस्वीरें आपको यहाँ लगातार नज़र आती हुई। और इस समय खेतों के बीच ये लोगों का जो आटा है वो यहाँ पड़ा है। और बस मन में एक ही था कि शायद परमात्मा ना करते कि ऐसा हादसा होता और सब कुछ ठीक होता। आप कहेंगे बहुत खबरें दिखाते हैं, सिर्फ खबरों का खान यही है। आप सुबह उठते हैं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। आप घर से निकलते हैं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप घर पहुंचते हैं, उससे पहले आपका परिवार आपकी वेट करता है। आपको दिन में, है जी, दब गया था वो गाड़ी के अंदर। हाँ, गाड़ी के अंदर जो है वो शायद अगले हिस्से से दब गया था, उसी साइड बैठा था वो बच्चा। जैसे ही गाड़ी ने झोला मारा, गाड़ी गिरी, और जैसे ही पता लगा, कल शायद सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन आपका परिवार आपको फ़ोन करता है 12-1 बजे, बोलते हैं बेटा, यदि बच्चे बाहर गए तो बेटा सब ठीक ठाक है, और बच्चे हैं तो पापा को पूछते हैं सब ठीक ठाक है। फिर 2 बजे के 3 नॉर्मली सभी होता है, बातचीत होती है। लेकिन कल शाम 5 बजे इतनी बड़ी ये घटना होती है, रूह कपा देने वाली ये घटना, और बहुत खतरनाक। जैसे ही आज पता लगा, कल नहीं पता लगा, सूचना नहीं मिल पाई, हम पहुंचे हैं और उस परिवार से भी मिलवाएंगे। ठेकेदार से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि गाड़ी फुल इंश्योर्ड है और बराबर में खड़े होकर के पूरा इंश्योरेंस, और जो मदद वो ठेकेदार अपने पास से भी पूरी कोशिश करेगा कि वो जो मदद कर पाए। लेकिन भाई बार बार सिर्फ एक ही निवेदन कि आप मोटरसाइकिल पर निकलें, आप गाड़ी में निकलें, हादसा कहीं भी किसी वक्त किसी भी जगह हो सकता है। आप सेफ रहें अपने आप को, क्योंकि शायद कोई गाड़ी आई होगी, वो अपना निकल गई होगी झोला मार के, ये गाड़ी पलटी होगी, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि गाड़ी को मैं किसी और व्यक्ति को बुलाऊं, यहाँ दिखाओ थोड़ा, किसी और व्यक्ति को बुलाऊं या आसपास की जो है मदद करवाऊं, ऐसा उसने नहीं सोचा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक, और जब इसकी गहराई बहुत है, गाड़ी ऊपर से पलटी होगी, लगभग इसकी जो गहराई है वो 4 से 5 फीट है। यहाँ से थोड़ा सा एक झोला है इस सड़क पर, जैसे ही उधर से गाड़ी आती है। और एक खास बात, यहाँ से सिर्फ 25 मीटर की दूरी है उस मोड़ की, वहाँ से गाड़ी की स्पीड आप समझ सकते हैं कि 20 या 30 होगी। बड़ी गाड़ी ने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर लगाया होगा, 20 या 30 होगी। लेकिन जिस की वजह से, जिस गाड़ी ने उसको टेक ओवर करने की कोशिश की, तो उसको जो है एक यहाँ उसने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। शायद उस गाड़ी को बचाने के लिए जो ड्राइवर ने से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ झोला लगा, और झोला लगते ही इस गाड़ी का ये यहाँ ये है जो पिछला सिरा गाड़ी उसी टाइम जो है पलट गई। लेकिन चलो परमात्मा करता चोट फेट लग जाती, वो बच्चे बच जाते, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके माँ बाप की एक आस होती है, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, आप सोच सकते हैं कितना कमाता है वो, सारा दिन एक एक कट्टे से, शायद एक कट्टे का एक पता नहीं 2 रुपया होता है, वो वेट कर रहे होंगे माँ बाप। लेकिन खबर की मिली कि 2 सगे भाई, 2 जो भाई हैं आज घर नहीं लौटे। बहुत दुख होगा उस परिवार में, परिवार से मिलवाएंगे। लेकिन और सभी जगह ये आटा उन ज़रूरतमंद लोगों का, जिसके लिए पेट भरने के लिए वो लोग वहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। इनको यहाँ से उपलाने से राहड़ा जाना था, राहड़ा वो नहीं पहुँच पाए, उससे पहले ये हादसा हो जाता है।
थोड़ा सा सिर्फ ठेकेदारों को यही कहेंगे कि आप थोड़ा समय से कोशिश करें, क्योंकि डिलीवरी आपको देनी पड़ती है। और इस समय ये तस्वीर जो है, गाड़ी आगे जो बोनट है वो बिल्कुल जो है टूट गया है। बीच में से भी जो गाड़ी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी डैमेज। लेकिन वो बच्चे, वो माँ के लाल जो हमारे बीच में नहीं है, काफ़ी दुख है। और ये बैग, हाँ ये बैग भी देखो, ये अपना पूरा सामान लेकर के चलते हैं। शायद ये रोटी, ये खाना जो टिफिन है, बस एक आस होती है कि जो काम करते हैं वो लोग अपने परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन गरीब की आवाज़ तो भाई सब दबा देते हैं। क्या करेगा गरीब, सब कुछ जो है सिमट चुका है। गरीब की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। गरीब का पेट भरने के लिए ये आटा जो है ले जा रहा था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। बड़ा दुख है। और चैनल की ओर से भी बहुत ज़्यादा दुख इस बात का कि दो सगे भाई आज नहीं है। उनके परिवार से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आर्थिक सहायता के लिए भी जो है उनका साथ देंगे। और जो ठेकेदार उनसे बातचीत हुई है, गाड़ी फुल इंश्योर्ड है, उनको इंश्योरेंस की जो भी सहायता होगी और अपने पास से भी वो जो है ज़रूर करवाएंगे। लेकिन सतर्क रहिए, क्योंकि फिर बताता हूँ कि हादसा कहीं भी किसी वक्त किसी जगह हो सकता है। सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मोड़ एक ख़तरनाक मोड़, हर रोज़ यहाँ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। आप इसी गाँव से हैं जी? जी सर। तो पता लगा था कल यहाँ? हाँ जी, ये पता लगा था रात को एक्सीडेंट हुआ जी। अच्छा जी, रात को यही पता लगा जी एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा रात को पता लगा। हाँ जी, तो सैर करने आते हैं रात को रोज। अच्छा अच्छा। तो घर वाले बोले भी जरा टाइम से जाया करो, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। शायद ड्राइवर को ये नहीं दिखा जी, ये मोड़ है, बहुत गंदा मोड़ है ये। नहीं, पहले भी आते होंगे यहाँ से, ये खतरनाक मोड़ है ना। हाँ, हाई पीछे स्पीड में आता आदमी, अचानक एकदम से इधर मुड़ना पड़ता है। तो इससे पहले भी एक्सीडेंट होते हैं? हाँ जी, 2 कारें गिरी थी एक बार, एक स्विफ्ट गिरी थी, एक मारुति वैन गिरी थी। हाँ जी। तो कोई साइन बोर्ड या कुछ भी ऐसा नहीं? कुछ भी निशान है ही नहीं जी। तो आप अपना भी ध्यान करिए, आप भी लेट चलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको देखो थोड़ा ध्यान है। नहीं, अब आज मैं आखिरी लेट है मेरा ये, अब इससे इसके पहले बाद आया करेंगे। दिन में आइएगा, अंधेरे में नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ कोई साइन बोर्ड, सामने लाइट मारो थोड़ा बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन साइन बोर्ड किसी प्रकार का उस तरफ से भी और इस तरफ से भी जो है नहीं पता लगता कि यहाँ कोई किसी प्रकार का साइन बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन सिर्फ हादसे होते हैं जिन मोड़ों पर इस प्रकार के जो खतरनाक डाइवर्शन है, वो बहुत ज़्यादा बहुत दुख है। और उस परिवार से बात करेंगे, लेकिन हादसा टलता नहीं, क्योंकि उसका समय निश्चित होता है। सिर्फ आप सचेत हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं और एक निगरानी कर सकते हैं। परमात्मा करे कि सब ठीक ठाक हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, और भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को इस दुख की घड़ी में जो है दुख सहन करने की शक्ति मिले। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि लोगों को एक सबक होना चाहिए कि आप समय से आएँ और समय से जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।